वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। द्वितीय हम माँ सरस्वती को प्रणाम करें। वीणा वादिनी, वाक देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती आप सभी श्रोताओं के मन मस्तिष्क और वाणी में आसीन हो। कथा व्यास को भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके बाद हम प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण करें। उनकी कथा का स्मरण कर रहे हैं हम, और हमारी कथा में साक्षात रूप से हनुमंत लला पधारे। उनकी हम आराधना करें। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बल कृशानु ज्ञानी नामम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आइए कथा का हम शुभारंभ करते हैं। आज की कथा आनंद की कथा है, मस्ती की कथा है, क्योंकि आज हमें भगवान शिव की बारात के साक्षात दर्शन होंगे। मेरा आप सबसे प्रथम निवेदन तो ये कि आपने संकल्प लिया है तो कल रविवार ऐसा ना हो कि कुछ लोग घर पे ही आराम करें, संडे आज चलिए। आपने संकल्प लिया है तो कल सभी जितने लोग यहाँ उपस्थित है सभी आए। छोटे बच्चे प्रयत्न पूर्वक अपने माता पिता को साथ लेकर आए। और कार्ड में 8 दिन के रंग तय किए हुए हैं। उनके अनुरूप यदि आप वेश धारण करके आएंगे तो कथा में आपको भी वातावरण में सहयोग करने में आनंद मिलेगा। कल कथा को हमने विश्राम दिया था गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि जी के प्रसंगों को लेकर। हमने उनके जीवन गाथा और कैसे शिव जी के 1 करोड़ श्लोक वाली राम कथा देवता, दानवों और मानवों में विभक्त हुई। क्यों छेड़ रहे हो बार बार? तुलसीदास जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति को शिव जी के चरणों में अनुराग नहीं है, जो शिव की भक्ति नहीं कर सकता, वो राम की भक्ति और राम का प्रेम भी नहीं पा सकता। दुनिया में जो अजन्मा है, जो निर्विकार है, जो सत रज तम तीनों गुणों से परिपूर्ण है, जो एक नहीं 100 ब्रह्मांडों की रचना कर सर्व जगत में जिसकी तूती बोलती है, वो एको ब्रह्म है और वो ब्रह्म एक ही है, उसका नाम शिव है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन मूलतः सृष्टि की रचनाकार भी शिव है। जब अनेक ब्रह्मांडों की रचना के बाद शिव को लगा कि मुझे कोई और भी चाहिए, इसलिए उन्होंने वाम अंग से विष्णु को प्रकट किया, इसलिए वो विष्णु कहलाए। शिव ने राम कथा क्यों कही? क्यों शिव ने ये कहा कि मेरे ईश्वर राम है, और राम ने ये क्यों कहा कि मेरे ईश्वर शिव है? ये मैं इस आगे
जब कल अयोध्या कांड के बाद शिव महिमा पर हम चर्चा करेंगे, उस पर मैं इस विषय को लूंगा। राम कथा से क्या होगा? तुलसीदास जी के जीवन में एक घटना बड़ी विचित्र हुई। जब वे काशी के राजा और द्रविड़ के राजा ने तय कर लिया कि आपके घर बेटा होगा तो मेरे घर यदि बेटी हुई तो हम दोनों के पुत्री और पुत्र के बीच विवाह का संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन काशी नरेश के घर लड़की पैदा हुई और द्रविड़ राजा के घर भी लड़की पैदा हुई। लेकिन काशी की महारानी ने अपने राजा से इस बात को छिपा के रखा और अंतोतगत्वा वो जब बड़ी हुई और शादी की बात आई तो बड़ी चिंता में पड़ गई कि अब क्या होगा। तब लोगों ने कहा कि इस धरा पर वर्तमान समय में एक ही व्यक्ति ने राम के दर्शन किए हैं, वो साक्षात तुलसीदास हैं। उनसे निवेदन करिए कि वो कुछ कर सके। वैसे तो चमत्कार होते नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ हो जाए तो हो जाए, ऐसा सोच के तुलसीदास जी को बुलाया। तुलसीदास जी ने निवेदन किया कि मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन राम की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं एक काम कर सकता हूं कि आपकी पुत्री को बुलाओ, मैं उसे राम कथा कहूंगा, संकल्प करूंगा, और फिर यदि ईश्वर की कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई तो चमत्कार घटे। इतिहास गवाह है कि तुलसीदास जी ने उसे राम कथा सुनाई, उसके जीवन का पूर्णतया रूपांतरण हो गया। ये इतिहास में लिखा है कि वो काशी नरेश की लड़की लड़के में परिवर्तित हुई और द्रविड़ नरेश के लड़के से उसका विवाह संपन्न हुआ। चमत्कार अब क्यों नहीं घटते? सीधे बैठो, कथा में उठपटांग बैठने से विक्षेप होता है। जो व्यक्ति 9 दिन तक लगातार राम कथा सुनता है, कुछ नहीं होता, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कुछ भी नहीं होता, न तो राम जी की प्राप्ति होती न कुछ होता है, लेकिन कम से कम एक काम होता है कि जिस समय आप इस राम कथा में होते हो दूसरे सारे विचार छूट जाते हैं, या कथा में बैठकर सिर्फ राम ही राम आपके दिमाग में घूमता है। तो जितने दिन राम कथा सुनोगे कम से कम उतने दिन तो राम का नाम आपके कान में जाएगा। ये राम किसी हिंदू के राम नहीं, किसी सनातन धर्म के राम नहीं, ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। विश्व इतिहास में किसी ने, एक व्यक्ति ने संपूर्ण मर्यादाओं का पालन करके अपने जीवन चरित्र को समग्र समाज के बीच में रखा। ऐसा कोई एक व्यक्तित्व हो सकता है तो वो प्रभु श्री राम का हो सकता है। बोलिए श्री भगवान श्री रामचंद्र की। 10 सेकंड के बच्चों में बड़ा उत्साह है, उनकी जय में उनके हाथ भी उठे, आपके भी उठने चाहिए। बोलिए प्रभु श्री राम की। तुलसीदास जी ने कहा, जीवन में यदि कोई भूल हो तो उसे स्वीकार करिए, उसे छिपाइए मत। दोहे से शुरुआत करी है, सीता राम गुण ग्राम पुण्य रण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। बहुत सुंदर बात कही। हनुमान जी की वंदना करते वक्त ये सुनिएगा, आप इधर बैठे हुए दोनों तरफ माताएं बहनें और इस तरफ लोग कहते हैं कि हनुमान जी के
को, स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, छूना तो पुरुष को भी नहीं चाहिए। यदि मन में विकार है और हाथ मैले हैं तो न तो पुरुष को छूना चाहिए न स्त्री को छूना चाहिए। हनुमान जी को इसलिए नहीं छूना चाहिए, दोनों हाथ पीछे रखकर नमन करना चाहिए। इसके पीछे भाव ये कि उनके हृदय में साक्षात राम और सीता दोनों ही बैठे हैं, इसलिए पवित्र भाव से जब उनको नमन करना है, जब केवल हाथ जोड़ोगे तो हनुमान जी के चरणों में जोड़ोगे और वो सर उनके यहां लगेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हाथ पीछे रखकर नमन करोगे तो राम जी को भी नमन होगा और हनुमान जी को तो तुम नमन कर ही रहे हो। उनके हृदय में साक्षात राम आसीन है, इसलिए कहा गया कि हाथ पीछे बांधकर हनुमान जी को नमन करना चाहिए। कथा आगे बढ़ती है। तुलसीदास जी ने यहां साष्टांग दंडवत भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया? हम तो कर लेते हैं, तुलसीदास जी ने नहीं किया। उनका मैं दंडवत करूंगा तो मुझे आपके अंदर बैठे हुए राम नहीं दिखेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि हनुमान जी जिंदा है, कथा में आते हैं। हनुमान जी के पिता कौन है? इनको क्या बोला जाता है? किसका पुत्र बोला जाता है? हाँ, आवाज नहीं आई। किसका पुत्र बोला जाता है? पवन पुत्र। तो पवन पुत्र की आवाज पवन पुत्र जैसी होनी चाहिए ना। किनके पुत्र है हनुमान जी? तो पवन अभी जिंदा है ना? तो जब बाप जिंदा है तो बेटा जिंदा होगा ही होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। तो तर्क बुद्धि बांध जाती है, क्योंकि पवन पुत्र जिंदा है तो हनुमान जी तो जिंदा है ही है। कृपा परशुरामश्च, क्या आप श्लोक याद है आपको? कृपा परशुरामश्च हनुमान विभीषण सप्तैते चिरजीवन। ये चिरजीवी है, इनकी मृत्यु नहीं हुई। तो हनुमान जी, लेकिन क्या है कि हम लोग मानव है ना। एक दिन क्या हुआ, तर्कशास्त्री तर्क करने पहुंचा कि भाई एक भिखारी आया है महाराज कुबेर के दरबार में। वो भिखारी दक्षिणा मांग रहा है, भीख मांग रहा है कि चलो ले आओ उसको। उसको लाया गया, उसकी पात्र में बोला इसके भर दो इसको पूरा पात्र। तो सोने के सिक्के लाए। अभी खजाने की खोज चल रही है, सरकार भी कर रही है, खुदाई कर रही है। एक बाबा जी के कहने पे सरकार खोज कर रही है, पता नहीं, अच्छी बात है। बाबा जी पे उनका इतना विश्वास है। बाबाओं पर विश्वास देश का आहत हुआ है। इस पर फिर हम अरण्य कांड में चर्चा करेंगे। किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है इस पर चर्चा करेंगे। तो जितना पैसा डाला जाए, सिक्के डाले जाए, गायब हो जाए। कुबेर का सारा खजाना खाली हो गया। नारद जी भी वहीं थे। उसको नारद जी को बोला, महाराज ये क्या हो रहा है? इस भिखारी से पूछो तो सही, ये क्या चमत्कार कर रहा है? ये कोई इंद्र विंद्र तो नहीं है जो सब सामान समेटने आया हो मेरा? क्योंकि कुबेर के पास इंद्र से भी ज्यादा पैसा हो गया था। तो पूछा, भैया इधर आ, तू क्या चक्कर है? कि कोई चक्कर नहीं साहब, मैं तो इस पात्र में ही ले रहा हूं। नहीं, तेरे को बताना पड़ेगा कि क्या चक्कर है। उसने कहा, महाराज चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, ये जो पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी है जो कभी नहीं भरती। तो हम तर्क बुद्धि से चलते हैं दुनिया में।
हमारी खोपड़ी कभी नहीं भरती। हम चक्करबाज हैं तो हमारे उस्ताद भी बहुत चक्करबाज हैं। इंसान यमराज को भी गच्चा दे जाता है। एक मूर्तिकार ने क्या किया, उसको पंडित जी ने बताया कि तेरी मृत्यु इस दिन निश्चित है। मैथमेटिक्स होती है बेसिकली, कैलकुलेशन। लोग भय के मारे उस कैलकुलेशन को नहीं कराते, लेकिन आपकी आयुष तय है, बिल्कुल साइंटिफिक मैथमेटिक्स है। उसको पता चल गया कि तेरी मृत्यु इस दिन है। वो था बहुत शिल्पकार। बच्चों इधर गड़बड़ नहीं, ये कीर्तन वाले भी नहीं लिखेंगे अभी। आप सबको लिखी हुई स्क्रिप्ट जो कथा सार है वो अब लगा दिया जाएगा, इसलिए आज कॉपी नहीं चला है। नहीं तो कॉपी चलाने के पीछे कल एक आध बच्चे पीछे गेम भी खेलते नजर आए। उनको वो निश्चित फ्री है। जिसको इस कथा की कीमत नहीं वो उठ के जाए, गेम खेले, उल्टा लटके सीधा लटके, कोई बात नहीं। लेकिन यहां कथा में विक्षेप करने वाले को पुण्य नहीं पाप का भागीदार होगा, जो दूसरी हरकत करेगा। और इधर बात भी नहीं। और कल बराबर सब संख्या में रहने चाहिए। कथा को ज्यादा लंबा न खींचते हुए मैं सीधे विषय पर आता हूं। उस कलाकार ने अपने जैसी 10 मूर्तियां खड़ी कर दी। उसने कहा यमराज लेने आएंगे तो चक्कर खा जाएंगे कि असली कौन है नकली कौन है। ये कह के उसने 10 मूर्तियां अपने जैसी खड़ी कर दी। यमराज आए, यमराज भी चक्कर खा गए, इसमें से असली कौन है। दोनों यमदूत आपस में बात कर रहे हैं कि ये तो कमाल हो गया। हमारी संरचना को, सृष्टि की संरचना को इस आदमी ने चैलेंज कर दिया। असली कौन है नकली कौन है। तो दूसरे यमदूत ने बोला कि जो भी हो है तो कमाल का आदमी है। मेरी इच्छा होती उसकी तारीफ की जाए कि क्या सुंदर कलाकार है। बस वो कलाकार घमंड से फूल गया, हाँ ये मेरी कला है, कि चल बेटा हो गया काम हमारा, प्रस्थान कर। चक्कर आप दूसरों को देने की कोशिश करें, लेकिन ईश्वर के समक्ष किसी का चक्कर नहीं चलता। आप परिक्रमा मंदिर में करते हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि क्यों करते हैं। जो ईश्वर के मंदिर में चक्कर लगा लेता है, फिर उसको दुनिया में चक्कर नहीं लगाना पड़ता। उसके पीछे भाव ये है। तुलसीदास जी ने वंदना की है, पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। एकमात्र ऐसे चरण इस दुनिया में, इस सृष्टि में एकमात्र चरण है जो सब व्यक्तियों के छूने लायक। यदि कोई चरण है तो प्रभु राम जी आपके चरण हैं। एक बार रसकान के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान से उसने हाथ जोड़ के, हम मिठाई चढ़ाते, पैसे चढ़ाते। रसकान ने कुछ नहीं चढ़ाया। उसने कहा कि महाराज मैं क्या दूं आपको, आप स्वयं रत्नाकर हैं, मूल लक्ष्मी आपकी पत्नी है। मैं आपको मन देता हूं, आपका मन राधा ले गई है। बहुत सुंदर बात की। क्या देता हूं? मैं मन देता हूं आपको, क्योंकि मन तो आपका राधा जी चुरा ले गई है, इसलिए मैं मन देता हूं। बड़ी सुंदर बात। ईश्वर को कुछ मत दीजिए, यदि मन से राम का नाम निकले वो मन दीजिए। मन देने पर जो प्रकट होगा वही ईश्वरी तत्व आपको ऊपर उठाएगा। तुलसीदास जी ने यहां बालकांड में दोहे से प्रारंभ किया है। वो दोहा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले वंदना की। क्या करी? वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायक। यदि विनय नहीं है और वाणी है तो बेकार है, और केवल विनय है वाणी नहीं है तो भी बेकार है। तो वंदे वाणी विनायको, यानी विनय सहित जो वाणी है उसी को प्रणाम है। पहला सरस्वती गणपति को मंत्र है, दूसरा शिव और पार्वती की स्तुति की है,
उसके बाद लक्ष्मी नारायण की स्तुति की है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। ये संस्कृत की, क्योंकि कई लोग समझते थे तुलसीदास जी हिंदी के विद्वान है, संस्कृत के नहीं है। उन्होंने प्रारंभ सभी का संस्कृत से किया है। पहली चौपाई गुरु वंदन है, बदव गुरु पद परम परागा। जीवन में गुरु के बिना उद्धार नहीं है। बिना गुरु ज्ञान नहीं, इसलिए गुरु बनाना चाहिए। शिक्षा गुरु तो है ही, हम सब आपके शिक्षा गुरु हैं, लेकिन दीक्षा गुरु ऐसा होता है जो कहता कुछ नहीं, अपने जीवन से आपको बहुत कुछ सिखा देता है, और उसका एक हाथ आपके सर पर रहता है तो आपके जीवन में रूपांतरण हो जाता है। इसलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु बनाइए। शंकर भगवान शंकर की स्तुति यहां की है। राम कथा के बारे में मैं कई बार ये सुनता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि राम कथा इस देश में जहां जहां कथा होती है हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। ये इस बात की अनुभूति तो है कि लोग कुछ देर के लिए सही, लेकिन ईश्वरीय तत्व को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। गुजरात के भावनगर में राम कथा हो रही थी। एक मोची बाहर बैठा हुआ चप्पलों को ठीक कर रहा था, और वह जिनके भी जूते ठीक कर रहा था उनसे एक पैसे नहीं ले रहा था कि मैं राम कथा में आने वाले व्यक्तियों से क्या पैसे लूं। और मेरी कथा यही है कि जो जो लोग यहां पर कथा सुनने आ रहे हैं उनके अगर जूते टूटे फूटे उनको ठीक करूं, मेरी कथा यही है। यदि कथा सुनने के बाद आप अपने कर्म को सही नहीं रखते, आपका जो मूल कर्म है उसे नहीं करते, तो ऐसी कथा भी बेकार है। भावना महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, इस राम कथा में यहां एक दृष्टांत आता है कि तुलसी को 4 चोर मिले। भावना महत्वपूर्ण। देखिए, 4 चोर मिले और उनको सरयू पार जाना था कि महाराज हमारे पीछे राजा के सिपाही पड़े, हमको बचाओ। तुलसी के लिए चोर क्या, साहूकार क्या, और उनका मैं तो कुछ बचा नहीं सकता, एक मंत्र दे सकता हूं। एक कागज पे मंत्र लिखा, उसको दे दिया, और चारों चोर सरयू नदी पार कर गए। उनका कमाल हो गया। जब राजा के सिपाही भाग गए तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो दूसरे ने कहा कि इसने लिखा क्या, वो देख ले, वो मंत्र वापस लिख लेते हैं। तो उस चोर ने वो मंत्र देखा, अरे इसमें तो राम लिखा हुआ है। उसने दूसरे कागज पर राम लिखा और चारों कूद पड़े तो डूब गए। बोले ये क्या हुआ, पहले भी राम लिखा था। दौड़े जैसे तैसे बचते बचाते किनारे पर गीले लथपथ पहुंचे। फिर महाराज के पास पहुंचे कि महाराज आपने मंत्र दिया था वो काम कर गया, हमने दोबारा वही मंत्र लिखा, वो क्यों नहीं काम किया। तुलसीदास जी मुस्कुरा कर बोले उसमें भाव महत्वपूर्ण था, देने वाले का भाव भी होता है। तुमने केवल शब्द पकड़ा, भाव नहीं पकड़े। लिखने वाले का भाव महत्वपूर्ण है। कथा मैं कहूं और मेरा मन में भाव न हो, मैं राम जी के चरणों में ही बैठा हूं। ये कितनी अद्भुत बात है कि राम मंदिर में, राम मंदिर के नीचे हम भगवान राम के गुणों के चरित्र को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, ज्ञान और शिक्षा की दृष्टि से हम इस कथा को सुन रहे हैं। इतना अद्भुत चरित्र में पढ़ पढ़ के कई बार आप अगर राम कथा पढ़ो तो आपको 10 बार रोना आ जाए। यहां पर गुरु का स्वागत किया है, संतों का स्वागत किया है। यहां शुरू होती है शिव कथा रामचरितमानस में। राजा दक्ष
प्रजापति का दर्जा दिया गया। देखो ये इसको समझना बच्चों, ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात है। अब उनको दक्ष प्रजापति का दर्जा क्यों दिया? वो शिव के ससुर हैं। किसी को तुम्हारे क्लास टीचर तुमको मॉनिटर बना दे, तुम मॉनिटर हो गए और तुम अपने मॉनिटरी पर घमंड करने लग जाओ और 2 दिन बाद तुम अपने टीचर को ही कुछ नहीं गिना रहे, ये टीचर होगा, है हट मैं मॉनिटर हूं। तुम टीचर से बड़े थोड़ी हो गए। दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया कि मैं प्रजापति, शिव की वजह से ही तो उसको वो पद मिला, लेकिन वो अहंकारी हो गया। एक दिन ऐसा ही यज्ञ वज्ञ हो रहा होगा, भोलेनाथ, शिव जी का एक सबसे बड़ा गुण समझिए बच्चों, उन्होंने सृष्टि की रचना भी इसलिए की, उनको देवता लोग आए दिन परेशान करते थे, महाराज ये हो गया वो हो गया, बहुत मतलबी देवता, सारे मतलबी। भोलेनाथ के पास आते, भोलेनाथ बेचारे डिस्टर्ब फील करते हैं कि रोज मैं मेडिटेशन ध्यान करता हूं। योगेश्वर है, एक योगेश्वर कृष्ण है, लेकिन परम योगी शिव है। वो ध्यान लगाए बैठे हैं कैलाश में, कई कई साल तक ध्यान लगा, ध्यान मग्न। तो वो वहां भी बैठे थे, यज्ञ में देरी हो गई तो बैठ गए आग बंद करके। तो दक्ष प्रजापति आए, उनके ससुर, वो खड़े नहीं हुए। उसको बहुत गुस्सा आया, मूर्ख, नरमुंडों की माला लटकाए हुए भभूत लगाए, तेरी औकात क्या है? तू मेरा अपमान करता है। कुछ बोले नहीं, बोले। कई बार यहां टीचर्स मुझे कहते हैं कि चाय से ज्यादा केटली गर्म हो जाती है कई बार। हाँ, मैंने व्यक्ति तो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, न दूसरे ज्यादा फड़फड़ करते फिरेंगे। तो नंदी खड़ा हुआ, उसने कहा, रे पागल मक्कार दक्ष, अखिल ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को तू नरमुंडों की माला भभूत लगाए हुए बाबा कहता है? ठहर, अभी तेरी ऐसी। गुस्से में आकर उसने गौसा दिखाने की कोशिश करी, मार डालूंगा अभी। नंदी क्रोध में आया, महादेव ने शांत हो, चलो, अपमान सह लिया, चले गए। बस वो घटना हो गई। उसके बाद एक दिन और यज्ञ हो रहा था। वो यज्ञ उसने जानबूझकर बदला लेने के लिए किया। किसके लिए किया? बदला लेने के लिए, कि इस बार मैं यज्ञ करूंगा और इस शिव को नहीं बुलाऊंगा और मेरी बेटी सती, उसको भी नहीं बुलाऊंगा। एरे गेरे नथु गेरे सबको निमंत्रण दे दिया। अब आलोक में कोई फंक्शन हो, सभी को निमंत्रण मिल जाए और मुझे ही नहीं मिले। चंद्रमा, सूरज, इंद्र, कश्यप मुनि सभी जा रहे हैं। कैलाश में बैठे हैं वो, तो उन जगह सब जा रहे हैं विमान ले लेके। सती जी ने कहा, महाराज ये सब कहां जा रहे हैं? अपन भी उत्सव में चले। औरतों की आदत होती, फंक्शन होना तो उनको भले जाने की इच्छा नहीं हो, लेकिन वो सोचती चलो इसी बहाने घर के बाहर जाएंगे, सासू जी की खटपट हटेगी, यार चलो। तो महाराज चलो, कि कहां चले? ये कहां जा रहे हैं? जहां जा रहे हैं अपने भी चलो। कि देवी ये तुम्हारे ही घर जा रहे हैं? मेरे घर जा रहे हैं? मेरे पिता ने यज्ञ किया, मेरे घर जा रहे तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, कि अपने निमंत्रण नहीं है। यहां तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, इसे आप भी ध्यान रखना। हम थोड़ी हैकड़ी में रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि 4 जगह बिना निमंत्रण जाया जा सकता है। लिख लेना बोली बेटा, कोई बात नहीं, तुम आगे बैठी नहीं जो। 4 जगह, एक तो माता पिता,
उनके यहाँ एक मित्र के घर, जो दोस्त हो उसके घर, वो थोड़ी निमंत्रण देगा तभी आओगे। तुम पहुंच जाओगे फटाक से बाइक लेके, आओ, वो नीचे से ही चिल्लाना शुरू कर देते हो, उसके बाप ने थोड़ी बुलाया तुम्हें, तो तुम अपने आप गए। और वो है भी कि नहीं ये भी नहीं पता नहीं, अब तो पता रहता है, मोबाइल में सब पता रहता है। तो मित्र के घर जा सकते हो। तीसरा, गुरु, आपके गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हो। ये सॉल्यूशन हमको नहीं आ रहा है, चलो सर के घर धावा, क्यों आ रहा है? और सर कल पेपर है, प्लीज थोड़े इंपॉर्टेंट दे दो ना सर। हाँ, कौन से इंपॉर्टेंट सर? वही जो पेपर में आने वाले सर। हाँ सर प्लीज सर। और सर ये क्या, पिछली बार मैं वहां बंबई गया था, भूल गया था सर, ये पेन आपके लिए मैं गिफ्ट लाया था सर, आज वापस ध्यान आया है। हाँ, चापलूसी। माता पिता, मित्र, गुरु और ईश्वर। ईश्वर के दरबार में जाने के लिए कोई निमंत्रण, राम मंदिर में कोई निमंत्रण देता है आपको आने के लिए? नहीं। तो 4 जगह बिना निमंत्रण जाया जा सकता है। सती ने कहा, महाराज मेरे पिता के घर में कार्यक्रम है और मैं नहीं जाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं जाती हूं। और सती वहां जाकर देखती है कि सबका, आजकल रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना बर्थडे पार्टी में, पहले भी देते थे, उसके नाम की एक आसन लगाया जाता था, अभी भी लगाते हैं। यजमानों के लिए अलग आसन है, महिला मंडली के लिए अलग आसन है, आपके लिए अलग आसन है, हनुमान जी महाराज के लिए अलग आसन है, मेरा अलग आसन है, गाने वालों का अलग आसन है, सबके अलग अलग आसन है। अभी गाने वालों का आसन नहीं हो तो ये कहाँ गाएंगे, कहाँ बैठेंगे? तय है कि ये यहाँ बैठेंगे, झांकी वहां होगी, भगवान का आसन यहाँ है, मेरा यहाँ है, आप सबका वहां है। उसने जाके देखा कि सबके आसन है, केवल एक आसन नहीं है, वो भगवान शिव का आसन नहीं है। उसने कहा, पिताश्री, पहले तो पिता ने उपेक्षित किया, चल हट अयोगी, तेरे पति ने मेरा अपमान किया, मेरे लिए तू भी मर गई, ये समझ ले। जो ही अग्नि प्रज्वलित की, सती मां तुरंत उस अपने शरीर को उस अग्नि में उन्होंने समर्पित कर दिया और वहीं भस्मीभूत हो गई। अब नारद तो सब जगह है ही है। नारद ऐसे ही मौके की तलाश करते रहते हैं, कहां क्या प्रक्रिया चल रही है, भागे। भगवान गजब हो गया कि क्या हुआ कि सती मां तो अपने पिता के घर में अग्नि को समर्पित हो गई है। बस भगवान शिव का क्रोध बढ़ गया, यहां से एक झटा निकाली खींच के हाथ से, धड़ा, और देव मारी जमीन पर। हाँ, बम फोड़ते हो ना तुम जैसे, भीत बड़ा का, हाँ, जोर से दे मारा और जो ही नीचे फोड़ा है और उसमें से वीरभद्र प्रकट हुआ है कि जाओ वीरभद्र, दक्ष प्रजापति को दंड दो, उसको समाप्त कर दो, उसका सर काट कर लाओ। अब वो दक्ष भागा है, और बाप रे ये कौन भारी भरकम आ रहा है, बचाओ बचाओ, पूरे ब्रह्मांड में भाग रहा है, अपने बाप के पास गया कि मुझे बचाओ ब्रह्मा जी बचाओ, कि मैं तो नहीं बचा सकता, तो शिव से ही प्रार्थना कर। और वही हुआ, वीरभद्र ने जाकर सारे दक्ष प्रजापति के जितने लोग बैठे थे उनका हनन किया है, मर्दन किया है, और दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर वो वीरभद्र भगवान शिव के पास आया है। और भगवान शिव क्रोध में थरथर कांप रहे। उन्होंने उस शरीर को उठाया, जो जला हुआ शरीर था, उस शरीर को उठाकर अपने
कंधे पर ले लिया है। ये समझिएगा, आप नवरात्रि में इतना अनुष्ठान करते हैं, ये 9 दिन है। उस सती के शरीर को उठाकर भगवान शिव जो जगह जगह दौड़े हैं, और जहां जहां दौड़े वहां अब लोग पागल हो गए। ब्रह्मांड में हलचल मच गई कि भगवान शिव को अब नाट्य शास्त्र के अगर कोई प्रणेता है तो भगवान शिव है, इसलिए उनको नटराज कहा है। फिर महर्षि तंडु ने उनके उस नाट्य शास्त्र को ग्रहण किया, इसलिए उस नृत्य का नाम तांडव पड़ा। तंडु ऋषि के वजह से उस नृत्य का नाम तांडव पड़ा। और वो जो उन्होंने ब्रह्मांड में तांडव रचा, उस शरीर को लेकर दौड़े, अब लोग चक्कर खा गए, अब होगा क्या, भगवान को कैसे शांत करें। तब भगवान विष्णु के पास गए और बोला, भगवान कुछ तो करिए। महादेव बड़े क्रोध में, तब भगवान ने अपने सुदर्शन को चलाया है, और वह सुदर्शन चक्र जाके सती के एक एक अंग को काटता गया। भगवान दौड़ते जा रहे, एक एक अंग जहां पर गिरता चला जा रहा है, वह 51 शक्तिपीठ बने हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्य पीठ जहां पर सिर गिरा है सती का, वो पाकिस्तान में है। और आज भी मुसलमान हिंगलाज देवी को मानते हैं। वो हिंगलाज माता का मंदिर आज भी पाकिस्तान में, जहां पर सर सती माता का गिरा, उसके सभी हिंदू और मुसलमान समान रूप से पूजा करते हैं। विश्व इतिहास में सांप्रदायिक सौहार्दता की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। हमारे देश में कई जगह पर है। कुरुक्षेत्र में एक पीठ है, आसाम में है, हमारे माउंट आबू में एक है। ऐसे 51 शक्ति स्थलों के बारे में मैं कल आपको पूरा वर्णन उनका दूंगा। आगे बढ़ते हम, कथा को ज्यादा खींचेंगे नहीं। यहां पर भगवान शिव शांत हुए। अब तारकासुर नाम के एक राक्षस ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने तो कहा चलो निपटे, अपने तो ये एक बावली रोज दुखी करने वाली थी, वो भी गई अपने आराम से, और उनके तो भला हो गया। शिव मृत्यु के भी देवता है। मैंने आपसे केदार त्रासदी के बारे में चर्चा की थी। केदार तो है मृत्यु की स्थली। भगवान शिव मोक्ष देते हो, इसलिए पहले यात्रा करने के लिए बोला जाता था कि जीवन के अंतिम समय में यात्रा करो, तो क्योंकि वहां मर गए तो मोक्ष मिलेगा। इसलिए वहां ये अपेक्षा करेंगे भगवान शिव रक्षा करेंगे, रक्षा नहीं करेंगे वहां तो मोक्ष देंगे। इसलिए केदार में ऑक्सीजन की भी कमी है। वहां ऊपर अगर आप 2 दिन रह जाओ तो आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना है। कम से कम 30 साल के ऊपर के व्यक्ति को तो हमारे 2 दिन रहने में बड़ी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की इतनी कमी है। तो वो तो खुद ही मृत्यु के देवता है, और जगह वो मृत्यु देने के लिए केदार मोक्षधाम कहलाता है। 10,000 न जाने कितने लोगों को मोक्ष मिला। यद्यपि वो अकाल मृत्यु कोई अच्छी नहीं कही जाती, लेकिन उनको मोक्ष मिला होगा। ईश्वर उनको निश्चित रूप से मोक्ष प्रदान करेगा। तारकासुर का इधर तांडव जारी है, देवताओं के भी खुजली मच रही है। हाँ कि महाराज ये क्या है, बड़े चालू हैं। उनको अपने मतलब होता है तो भगवान याद आते हैं, बाकी तो पड़े रहो शमशान में। महाराज इनका घर कौन सा है, वो शमशान, भभूत लगा रहे हैं। उनके गण भी एक आंख वाले। हाँ, किसी के एक दांत नहीं, किसी के आंख नहीं, किसी के नाक नहीं है, किसी का धड़ नहीं, केवल शरीर। और अजीबो गरीब शिव की बारात तो आप जानते ही कैसी होती है। शिव मंदिर में इसलिए कहा जाता शिव मंदिर की कभी पाटबंद नहीं होती। शिव मंदिर में 11:59 तक इंसान को पूजा करने की छूट है। 12 बजे बाद दूसरे लोग आते हैं।
भूत, पलीत, पिशाच, वो भी भोलेनाथ के भक्त हैं, तो वो आते हैं। देवता बड़े चालू। विष्णु से पूछा क्या करें महाराज, ये कि कुछ नहीं करना है, ताड़कासुर का वध करना है तो भगवान शिव को पटाओ, उनका बेटा होगा, वो ही इसका वध कर सकता है। कि बेटा कहां से होगा, सती मां तो गई, तो वो तो सीधे मानेंगे नहीं शादी के लिए। इंद्र को भेजा, तुम पटा के आओ। वो गया, महाराज के चरणों में नमन किया। महाराज कैसे हैं? बहुत अच्छे। बोलिए महाराज, वो कुछ आनंद नहीं आ रहा है। कि किसको नहीं आ रहा है? तुमको नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। कि मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। अब सब जने हाथ मलते हुए, हाँ कोई सिफारिश कर रही हो ना, तो थोड़ी घबराहट भी रहती है। मम्मी वो है ना, वो फ्रेंड्स कहीं आज जा रहे थे, हल्के से सरकाएंगे। कहाँ जा रहे थे? नहीं वो मतलब फंसा कर जा रहे होंगे। वो क्या है ना, 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए? वो क्या है ना मम्मी, 2 दिन हमारे वहां थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट का भी काम है। कौन से प्रोजेक्ट का काम है भाई? नहीं वो फिजिकल एजुकेशन में ट्रैकिंग करनी है, माउंट आबू जाना है 3 दिन के लिए। अभी 2 थे, फिर 3 दिन हो गए। सिफारिश धीरे धीरे सरकाना। सब गए, महाराज शिव जी की बड़े गुणगान गाए कि महाराज क्या हुआ? महाराज बहुत दिनों से कोई उत्सव नहीं हो रहा है। क्या कलाकारी बताई सबने? उत्सव नहीं हो रहा है महाराज, कुछ उत्सव होना चाहिए, मजा नहीं आ रहा। देवलोक में नीरसता छाई हुई है। हे इंद्र, रोज अप्सराओं के नृत्य देखता और कह रहा उत्सव नहीं हो रहा। महाराज बोर हो गए, उससे आनंद नहीं आ रहा है। कई दिनों से किसी ने शादी नहीं करी है महाराज। भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, सारे त्रिलोकी को चलाने वाले को तुम क्या चलाओगे? उसने बोलो तुम्हारा मतलब क्या है, पहले ये बोलो। कि महाराज कुछ करना पड़ेगा। कि अभी तो मैं तपस्या कर रहा हूं, जाओ यहां से। कोई बोलने की स्थिति में लग गए समाधि में, और वो ऐसी समाधि लगाई कि बस देवताओं का सब कार्यक्रम फेल। अब क्या करें? तो कामदेव को बोला। अब हम तो विफल हो गए, कोई मतलब नहीं निकला। तुम कामदेव, तुम एक काम करो, तुम जाओ, इनकी तपस्या भंग करनी पड़ेगी, इनको पटाना पड़ेगा। ताड़कासुर का वध तभी होगा जब ये शादी करेंगे। शादी करेंगे तो ही बेटा होगा, और वरना होगा क्या? और मां सती ने प्रार्थना की थी, मुझे हर जन्म में यही पति मिले। तो इधर क्या हुआ कि सती मां हिमालय के घर में पैदा हुई है, पार्वती बनके। वो भी तपस्या कर रही ऊपर, शिवजी इधर तपस्या कर रहे हैं, वो इधर तपस्या कर रही है। और इस बीच ऐसा शिव पुराण में है कि दोनों एक बार मिले, उसकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बोल क्या चाहती है? तो ब्राह्मण वेश धारण करके गए और बोला कि तू सदैव मुझे मिली हुई है, तू मुझसे अलग नहीं है, लेकिन इस लोक में तेरे पार्वती के रूप में, हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया है, तो तेरा विवाह मुझसे हो ये जरूरी है, इसलिए इसे उपक्रम होने चाहिए। सब उन्हीं का रचा हुआ संसार है। इधर कामदेव गए, कामदेव ने उनकी अप्सराओं को, मेनका है, कहीं रंभा है, कभी कोई क्या है, हा? लेकिन इस बार रति को लेकर आए, अपनी पत्नी को। कामदेव ने वहां पर सुगंधित पुष्प, खुशबू ही खुशबू फैला दी। भगवान भोलेनाथ तपस्या में भी आनंद ले रहे खुशबू का, अच्छा लग रहा है। फिर नृत्य किया, लेकिन तपस्या भंग न हो। अंतोतगत्वा एक पुष्प लेकर उसका तीर बनाया और सीधे जाकर भगवान के ललाट पर मारा है, और जो ललाट पर तीर लगा है वो तृतीय नेत्र खुला है, और तीसरा नेत्र खुलते ही वही कामदेव तुरंत भस्म हो गया, तुरंत भस्म हो गया। और कामदेव भस्म हुआ
और इधर रति विलाप करती हुई कि महाराज ये क्या कर दिया आपने। हम तो देवताओं के कहने पर आपकी तपस्या में विघ्न पैदा करने आए थे। भोलेनाथ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से वो पैरों में पड़ी। तब भोलेनाथ ने कहा कि चलो तुम देवता का काज करने आए थे, तेरे पति का शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन अब ये मनुष्य के रूप में, मनुष्य के शरीर में, हर इंसान में कामदेव आसीन रहेंगे। जा मैं ये तुझे वरदान देता हूं। तब से काम मनुष्यों के शरीर में आसीन है। अब देवताओं ने पटाया उनको कि महाराज आपकी तपस्या तो बहुत हो गई, अब आप चलिए विवाह करते हैं। तो महाराज ने कहा चलो करते हैं, लड़की ढूंढी है कि हाँ हाँ महाराज पटा लिया। नारद जी गए उधर, नारद जी गए हैं। नारायण नारायण नारायण। अब हिमालय के पास जाकर निवेदन किया है। हिमालय की पत्नी मैना, पहले मैना को पटाया। किसको पटाया? मैना जी को। मैना जी क्या सुंदर दूल्हा ढूंढा है आपके पार्वती के लिए। और पार्वती तो पहले ही तपस्या करके भोलेनाथ को पा चुकी है। नारद इधर भी गेम खेल रहे हैं, उसे कह रहे तू कुछ मत करना, हम सब काम करवा देंगे। और इधर मैना को कह रहे हैं कि आप पार्वती से कुछ कहिएगा मत, बहुत सुंदर दूल्हा ढूंढा है, दुनिया का सबसे खूबसूरत दूल्हा हमने ढूंढा है। और क्या अद्भुत चमत्कार है आपकी भाग्य रेखा में कि कभी न मरने वाला दूल्हा हमने ढूंढा है। मीना बड़ी खुश हो रही, चलो बहुत मजा आ गया, इतना बढ़िया दूल्हा नारद जी ढूंढ के लाए, आनंद है। बलैया ले रही है, उनको मिठाइयां खिला रही। नारद जी भी नारायण नारायण प्रसाद आरोग रहे। इधर सारे देवता तैयार, अपने अपने मुकुट सजा रहा, कोई क्या गहने जेवर सब सजा सुजू के। और जो दूल्हा है उसकी कोई चिंता नहीं हो रही, हाँ कर दी बस, बाकी दूल्हा गया चूल्हे में। अब इधर बारात की तैयारी चल रही है। बारात की क्या तैयारी चल रही, सब लोग तैयार हो रहे हैं। इंद्र अपने कपड़े सजा रहा है, विष्णु अपने, ब्रह्मा जी अपने, सारे देवता अपने अपने कपड़े सजा रहे हैं। इधर भूत पिशाच बेचारे, वो गण आके पूछ रहा कि शिवजी ने बेटा ये अपनी बारात की व्यवस्था क्या है? कि महाराज चले शमशान। अरे वो देवता कहा गए, स्वार्थी कहेंगे, उन्होंने मुझे दूल्हा बनाना है, कुछ तो तैयारी कर रहे होंगे। क्या महाराज कर रहे हैं ना अपनी अपनी तैयारी? अपने क्या, अपने है भभूत महाराज कि क्या बात कर रहे हो? कि ठीक है। तो नंदी ने क्या किया कि वो खाल पड़ी हुई थी, वो पुरानी सी वो खाल के, महाराज नंगे बाबा जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप ऐसा करो ये पहन लो, ये पहन लेंगे, इससे क्या होगा? नहीं महाराज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, शादी का मामला है। तो उसको मृग चर्म पहना दी, मृग चर्म पहना दी कि महाराज ये भी थोड़ा हटा दे तो अच्छा रहेगा। किसको हटाना? ये गले में जो लटका रखा गोल गोल, इसको हटाए, चाप, ये तो मेरे साथ ही चलेगा। तो चलो भाई। इधर गाय का सिंग निकला हुआ, वो लटका हुआ, गौ सिंगी, हाँ। इधर मृग छाल। और अब महाराज श्रृंगार करना है कि क्या करें? कि चलो चलो श्रृंगार करते हैं। कि क्या करें? शमशान में ले गए, वहां पर चिता की भस्मी पड़ी थी, वो सबने लपेटनी शुरू की पूरी। महाराज को बढ़िया पूरी भभूत से लपेटा दिया कि महाराज क्या झच रहे हैं आप, थोड़ी बहुत झटा में और लगा दी। कि क्या और कुछ मिला नहीं तो दो चार धतूरे के इयररिंग्स बना दिए, इधर धतूरा लटकाया, इधर भी धतूरा लटका दिया, हाँ। और ऊपर आंकड़े के फूल, जिसको कोई ग्रहण नहीं करता, महाराज चूड़ा बना के और आंकड़े के फूल से क्या झच रहे, अब वो सब भूत नाच रहे, आनंद आ गया। भोलेनाथ की। अब बारात शुरू हो रही है, अब बारात शुरू हो रही है। बारात तैयार है, पायल। चलिए बारात के दर्शन करेंगे, उसके बाद बारात का वर्णन अपन बाद में
लेंगे। आइए कीर्तन भी करते जाएं। भोलेनाथ की बम बम बोला, बम बम बोला, बम बम बोला, बम बोला, बम बम बोला, बम बम बोला। शिव जी पे हाले चले पाल की सजाए के, बपुती लगाए के पाल की सजाए के। शिव जी पे हाले चले पाल की सजाए के, बपुती लगाए के पाल की सजाए के। बम बम बोला, बम बम बोला, बम बम बोला। शिव जी पे हाले चले पाल की सजाए के, बपुती लगाए के पाल की सजाए के। शिव जी जब ओ शिव जी जब ओ शिव जी बाबा करे तैयारी, कई के शक्ल समान हो, कई के समर समान। ओ शिव बाबा करे तैयारी, कई के शक्ल समान हो, कई के शक्ल समान। दाहिने अंग त्रिशूल विराजे, नाचे भूखे तान हो, नाचे भूखे तान। बम बम बोलो, बम बम बोलो। ब्रह्मा चले विष्णु चले, लैके वेद पुराण हो, लैके वेद पुराण हो। बम बम बोलो, बम बम बोलो। शिव जी दिखाने चले पाल की सजाए के, बपुती लगाए के पाल की सजाए के। हट मत पकड़े पार्वती, बम बोलो परणवाने आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती, महादेव परणवाने आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती, महादेव परणवाने आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती। तू जाने रे वत लाडू न पेड़ा, तू जाने रे वत लाडू न पेड़ा। तू जाने रे वत लाडू न पेड़ा, तू जाने रे वत लाडू न पेड़ा। तू जाने वत लाडू न पेड़ा, तू जाने वत लाडू न पेड़ा। तू जाने रे वत लाडू न पेड़ा, तू जाने। अरे वो तो भांगारो भोग